हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यू। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का वीवीआई क्वेश्चन 2022 का सेकेंड सीटिंग का एग्जाम 2024 में आने वाले जितना सारे एग्जाम होंगे सबके लिए क्लास 10th के मैथ का है और एकदम वही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपको एग्जाम में होगा। देख रहे हैं, होबे करेगा, फिक्स है क्या ऐसा क्वेश्चन। हम आपको डायरेक्ट आ रहे हैं क्वेश्चन पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 960 और 432 का मस्त ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। पार्ट 1 नहीं देखे थे, बट देख लीजिएगा, पार्ट 2 देख लीजिएगा, पार्ट 3 देख लीजिएगा, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आइए डायरेक्ट इसके मौसा के बारे में बात करते हैं। मौसा पर लगा के फार्मूला पर चढ़ा के आप लोग बना लीजिएगा। यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में रियलाइज कीजिएगा। 432 में 2 से लगाइएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। हासिल लेने के बाद 10, 10 में से 4 गया आपका 6 प्राप्त हो जाएगा, ये बचेगा 5। हासिल लेने के बाद 15, 15 में से 6 गया आपके पास 9, ये 8, 8 क्या हो गया, कैंसिल। 96, 432 से पूरा नहीं काटा तो 432 को ही काट लेंगे। 4 मरतबे लगाएंगे, 6 चौका 24, 9 चौका 36 को, हासिल 2 को 38 को। 2 में से 4 नहीं तो हासिल लेने के बाद 12, 12 में से 4 गया आपका 8, ये बचा 2। हासिल लेने के बाद 12, 12 में से 8 गया 4, 48 दूना 96, 96 से 96 खत्म। मतलब कि आपको शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप ये मौसा बन के तैयार हो गया। जिसमें भाग लगाते हैं उसको ए कहते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको बी कहते हैं, जो फल प्राप्त होता है उसको क्यू कहते हैं, नीचे जो शेषफल बनता है उसको आर कहते हैं। इसी के आधार पर आप इस सवाल को बनाइए और बनाकर आंसर को प्रोवाइड कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन बहुत सारे हम बना चुके हैं आपके 2023 के सेकेंड सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग में, 2022 के फर्स्ट सीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते ही रहते हैं। सिद्ध करेंगे 3 प्लस 2 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, माना कि इतना को परिमेय संख्या मान लीजिएगा, ठीक है। अगर जो आपको मान लीजिए समझने में थोड़ी परेशानी हो रही है तो प्रीवियस वाला लेक्चर को देखिए, पीछे वाला सारा क्वेश्चन को करवाया गया है। एक ही रंग के बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा गया है, केवल संख्या को बदल के, तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर Q = नॉट 0 होगा। आप क्या करना है कि P बटा Q आपको मानना है और उसको दोनों ओर वर्ग करना है। तो P के वर्ग करिएगा, P के स्क्वायर, Q का वर्ग करिएगा, Q का। ये हो गया, 3 का वर्ग नहीं कर सकते हैं, 2 रूट अंदर 5 का वर्ग नहीं, आपको A प्लस B के होल स्क्वायर पर करना पड़ेगा। हम लोग जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर होता है A का स्क्वायर प्लस में 2AB प्लस में B का स्क्वायर। ये समझिए A का स्क्वायर, तो यहाँ पर जो 3 हो गया आपका A का मान हो गया, या 2 रूट अंदर जो हो गया ये आपका B का मान हो गया। तो A का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस में 2AB, तो 2 बीच में गुना, A का मान आपका 3 हो गया, अब B का मान कितना हो गया हमारे पास 2 रूट अंदर 5 हो गया, प्लस में B का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर रूट अंदर 5 का स्क्वायर, ठीक है। P का स्क्वायर अपन में Q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 2 3 6 6 दूना 12 हो गया, 12 रूट अंदर 5 हो गया, प्लस में स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, जोड़ जाड़ कीजिएगा तो 4 5 20 को, 9 को 29 को हो गया, प्लस में 12 रूट अंदर 5 हो गया, ठीक है। इधर से Q स्क्वायर, इधर का भाग में उधर का जाएगा तो आपका गुना में जाएगा, तो Q स्क्वायर हटाइएगा तो रूट जाएगा, 2 को Q में से 1 Q बाहर निकल गया, मतलब कि PQ बाहर निकल गया, जो संख्या था वह रूट में अंदर फंस गया। तो हम लोग कहेंगे जो हम लोग जो परिमेय संख्या माने थे वो हमारा मन आता गलत हो गया, क्योंकि ऐसी संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होता है। आइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 1.8 पर बार है, रेकरिंग है, को भिन्न मतलब कि सरलतम रूप में लिखना है, मतलब कि अंश बटा हर, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है, चेंज करना। तो इसी जब बार वाला जब क्वेश्चन हो रेकरिंग वाला, तो क्या करना है आपको उस क्वेश्चन को x मान लेना है, ठीक है। x बराबर जितना भी हो, हम लोग जानते हैं कि इस रेकरिंग के अंदर बहुत सारे 8 पड़ा हुआ है, तो डॉट 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 रेकरिंग हटाने के बाद हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं। कंडीशन होता है, रूल होता है कि दोनों और 10 से गुना करिएगा एक बारी, तो 10 में 1 से गुना करिएगा, 10 गुने 1। आप 10 से गुना करिएगा तो इधर का 10 लिखिएगा तो फिर गुना करने में बहुत परेशानी होगा, इसलिए 10 को इधर ही लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो 10 गुने 1.888, 10 में 1 से करिएगा 10 से। जब 1 0 से गुना करना हो तो दशमलव के 1 को घसका दीजिएगा, ठीक है। 10 तो 18, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 18, और दशमलव यहाँ पे आ जाएगा और 8 की जगह 8। न विश्वास है तो आप गुना करके देखिएगा तो आपको यही प्राप्त होगा, लेकिन हम आसानी तरीका से आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों ओर 100 से गुना करिएगा, किस में, समीकरण 1 में ना, जब में 10 से गुना किए थे वही में आप फिर 100 से गुना, तो 100 गुने हमारे पास 100 हो गया। 100 में 1 से गुना करिएगा, 100 100 होगा, 100 गुने 1.888, ठीक है। जब देखिए इसमें कै गो जीरो है, 2 गो जीरो, तो दशमलव के दहिना साइड में 2 गो घसका दीजिए अंक, तो दशमलव भी यहाँ है तो यहाँ पर आ जाएगा 188.888, डॉट डॉट में बहुत सारे 8, इसको मानिएगा समीकरण 2। बनाने का कंडीशन होता है समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिएगा, कुछ कंडीशन आपको याद करके रखना पड़ेगा।
तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाइए 100x माइनस इतना, समीकरण 2 है या समीकरण 1 है, घटाइएगा 100x में से 10x घटाइएगा 9x। देखिए डॉट डॉट में 8 8 पैक है, तो सब 8 8 में से 8 8 में से गया, 0 हो गया। ये 8 में से 0 या दशमलव दशमलव पूरा कट उठ के 0। 188 में से 18 घटाना है, तो 88 में से 8 गया 80 या 10 घट गया तो 70, 170। 90 यहाँ पर गुन्ना में कोई चीज़ इधर जाएगा तो भाग मतलब बाटा में, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 1 बराबर 17/9। ये हो गया पी का मान, ये हो गया क्यू का मान, लिखा गया सरलतम रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव की शुरुआत होता है। 6 8 9 1 और 13 का आपका माध्य कितना दिया है? 10 दिया है। फार्मूला होता है माध्य बराबर कुल अंकों का योग बटा में कुल संख्या। माध्य आपके पास कितना है? 10 है। टोटल अंक को आपको योग करना है, मतलब कि जोड़ना है। टोटल अंक है 1 2 3 4 5, तो 5 लिखना है। उसके बाद क्रॉस गुना कर लीजिए। क्रॉस गुना करने का मतलब ऐसे और ऐसे, इसको बोलते हैं तिरछा गुना। 6 गो 8 गो 14 गो 14 गो 13 गो 27 गो 27 गो 9 गो 36 गो, या प्लस में 1 में गुना करिएगा कुछ पर, और 10 पंचे आपके पास कितना हो गया? 50। ठीक है, 36 प्लस में इधर गया था माइनस में 1 की जगह 50 में से 36 घटाइएगा तो आपको 14 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। न जाने ऐसा क्वेश्चन हम कितना बारी बता चुके हैं। से मसा दिया है, लसा दिया है, और उनमें एक संख्या आपको दिया है, तो आपको दूसरी संख्या के बारे में पता लगाना है। फॉर्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। 2 संख्या का गुणनफल का मतलब हुआ पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना? 54 गुने दूसरी संख्या आपको निकालना है। लसा का मान दे दिया है 27 162, और मसा का मान दे दिया है 27। 54 गुना में इधर गाड़ी गया था, भाग में दूसरी संख्या को रहने दीजिए। 27 दूना कितना होता है? 54। 2 मतलब 1 कट गया, और 2 से काट दीजिए 162। 16 के अधिया 8, 2 के अधिया 1, 81 आपका दूसरी संख्या हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखाई दे रहा है। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। न जाने आप शॉर्टकट में इसका मौसा निकालना होता है। 12 का गुणनखंड कर दीजिए, 12 का लसा निकाल दीजिएगा तो 2 दूना 4 है 12। 15 का निकालिएगा 3 5 15। 21 का निकालिएगा तो 3 7 21। इनमें सबका जोड़ा केकर है? 3 सब में है, मतलब कि 3 इसका क्या हो गया? मौसा हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। बिल्कुल इसका जवाब एकदम क्या है? सही है। अगर जो मौसा से मिलन करना है तो मौसा तो आपको आना चाहिए। अगर जो मौसा नहीं आता है, मतलब कि मौसा से आपको अभी भेंट नहीं कर सकते। मौसा नहीं मिलेगा तो मौसी कहाँ से लाइएगा फिर? किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होता, देखिए 6 क्यू है ना, 6 जो है 6 है सम संख्या, या क्यू लगले है 6 की सम संख्या, लेकिन ओकरा बाद भी सम संख्या। सम संख्या केकरा कहते हैं? जो 2 के पहरा में आता है ओकरा सम संख्या कहते हैं, और जो 2 के पहरा में न आता है ओकरा विषम संख्या कहते हैं। तो एगो डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो सम संख्या देखिए 6 है, लेकिन ओकरा बाद आपका विषम संख्या है, मतलब कि सम संख्या में विषम संख्या जोड़िएगा ना तो विषम संख्या देगा। ऑप्शन नंबर आपको सी पकड़ा गया ना। विश्वास है क्यू की जगह 1 2 3 4 डालिए। 6 की प्लस 1 रूप है। क्यू की जगह 1 डालिएगा। 6 1 कम 6, 6 1 7 हो। क्या विषम संख्या नहीं प्राप्त हुआ? तो बिल्कुल आपका जवाब सी नंबर सही है। आइए डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, कहता है टोटल का टोटल परिमेय संख्या कौन संख्या होगा? एक प्राकृत संख्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, एक वास्तविक संख्या। आइए थोड़ा जानकारी देते हैं। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या में 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनता है। सभी प्लस वाला सभी माइनस वाला संख्या को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। और वास्तविक संख्या सभी परिमेय संख्या सभी अपरिमेय संख्या को संग्रह को हम कौन संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। बिल्कुल जवाब आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 22/7 कौन सा? 22/7 पाई का मान होता है। भाग लगाने पर 3.14 समथिंग आता है। इतना आएगा कि कभी अंत नहीं होगा, मतलब कि कौन संख्या हो गया? अपरिमेय संख्या है। आइए डायरेक्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपके पास अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर BQ प्लस आर, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, और इसमें अलग अलग आपको मान दिया है। ए का मान आपके पास 37 है, बी का मान आपके पास 4 है, और आर का मान कितना है? 1 है। तो आपको क्यू का मान फेंकना है। आइए फार्मूला पे डाल लीजिए। ए बराबर BQ प्लस आर। ए की जगह 37 रख लीजिए, बी की जगह 4 रख लीजिए, आर की जगह 1 रख लीजिए। प्लस वाला को पहले भेजिए। 37 की जगह प्लस में 1 इधर गया था, माइनस में 1। ठीक है, 37 में से घटाइएगा 36 को 4 गुना में इधर गया था, भाग में बटा का मतलब भाग होता है। 36 में 4 9 36 9 मतलब कट गया। कहाँ 9 कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल सही।
आइए 156 का अभाज्य गुणनखंड बहुत सारे क्वेश्चन पीछे बार बना चुके हैं। 156 में 2 से लगाइए, 78 2 से लगाइए, 39 3 से लगाइएगा, 13 39। आपके पास दो पर पावर 2, इसका घातांक आपका 2 है। यही आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। आप बताना है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब कि परिमेय संख्या बताना है। तो √3 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √12/3 के बारे में देख लेते हैं। इसका निकल जाएगा वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2 2 में से 1 2 यहाँ पर निकाल चुके हैं। √3 कट गया, 3 को लिख सकते हैं। √, क्या हुआ 3, 2 को 1 से 1 खत्म। देखिए √12 का वर्गमूल निकल गया, इसलिए एक कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इतना को इतना बटा शांत के रूप में लिखना है। 2 पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ये दिया था दशमलव के दाहिना और कै गो अंक, 1 2 2 3 तो दशमलव उड़ाइएगा तो 3 0, ठीक है। 1000 को गुणनखंड करिएगा तो आपके पास आएगा धड़ल्ले से 3 2 या 3 5 लिख सकते हैं। 2 1 2 2 तो 2 पर पावर 3, कै गो 5 3 तो 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3। 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में हो गया। तो शांत जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कहूँ पर मिलजुल रहा होगा। 21 5 105 या 3 को 5 में से 1 को 5 खत्म हो गया, ऊपर 21 है। ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल डायरेक्ट कितना होता है, 10 होता है। 2 को 10 में से 1 को 10 है, सूर्य धरल्ले से ऑप्शन नंबर बी हो गया। बाकी सब फंस गया, रूट में न होगा। आइए दशमलव प्रसाद शांत बताना है। 210 तो 3 सते ना, 3 आता है इसमें। 88 88 4 22 या गया 11 के पारा में। 75 5 फिर 3 के पारा में आ गया, नहीं होगा। 1600 लगाइएगा, डायरेक्ट काटिए लीजिए, हल्का कर दी। 3 5 15 या 332 पंचे कितना 1600, ठीक है। ऊपर 300 320 लसा निकालिएगा तो धरल्ले से आएगा 6 गो 5 1 गो 5। 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में हुआ, इसलिए क्या हो गया, शांत हो गया। आपके पास थोड़ा तो दिमाग होगा ही सर। आइए 2 धनात्मक पूर्णांक लेना है। एगो a है और एगो क्या है, b है। a का गुणनखंड निकालिएगा तो a कम 1, b का गुणनखंड निकालिएगा तो b कम b आपके पास प्राप्त होगा। a बराबर 1 गुने 1, b बराबर b गुने 1। क्या चीज़ का जोड़ा हो गया, 1 1 का, तो 1 आपका आंसर हो गया। आइए बताते हैं आपको, युग्म का मतलब जोड़ा होता है। युग्म का मतलब जोड़ा। निम्नलिखित में कौन युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा में जोड़ा में जोड़ा में जोड़ा में, ठीक है। 100 का मतलब साथ है, साथ है। 100 का मतलब साथ है। अभाज्य का मतलब जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। 14 35 नहीं होगा, 18 25 होगा। मसा निकाल के देखिए, 18 कम 18 25 में से 18 गया 7, ऊपर से उतारिएगा 18 7 दूना 14, 18 में से 14 गया 4, ऊपर से 7 7 कम आपके पास 7 होगा। 7 में से 4 गया 3, ऊपर से 4 3 कम 3, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से 3 1 3 पूरा पूरा कट गया। 1 मतलब आपका 1 मसा हो गया। मतलब जिसका मसा 1 हो जाए ना, उसको हम लोग युग्म स अभाज्य संख्या कहते हैं। जब 2 संख्या का मसा 1 हो जाए तो उसको हम लोग स अभाज्य संख्या कहते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या, कंफ्यूजन करने के लिए इसको शॉर्टकट में बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, भाज्य संख्या। देखिए 21 आपका भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिसमें 1 खुद के अलावा और सारा चीज से भाग लग जाए, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। 11 लकवा वाला संख्या केवल 11 से लगेगा। 31 परलाइसिस वाला 11, 41 भी परलाइसिस वाला, 31 में बहुत लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा, 21 से भी लगेगा, 1 से भी, बहुत सारे चीज़ से लग गया। तो 31 जो हो गया ना आपका, 21 जो हो गया आपका यौगिक संख्या हो गया, भाज्य संख्या। अगली क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी यही बताना है कि अभाज्य संख्या क्या है। तो जस्ट उल्टा हो गया। अभाज्य संख्या उसी संख्या को कहते हैं जिसमें 1 और स्वयं के अलावा, खुद के अलावा और कोई संख्या से भाग न लगता है, तो उसको अभाज्य संख्या। 33 में तो 11 से भी लगेगा, 38 में 19 से भी लगेगा, 39 में 13 से भी लगेगा, 31 तो ऐसा है एगो, 31 से कम, 31 1 1 1 तैसे है 31, मतलब खुद से लग गया ना, तो 1 से लग गया, इसलिए आपका 31 जो हो गया एक अभाज्य संख्या हो गया। ये आपके एग्जाम में नया ऑब्जेक्टिव है और ऐसे क्वेश्चन को बच्चा एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टाइप में बनता है लेकिन बनता जरूर है। यदि 4 लगातार विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये पूरा के पूरा कौन संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। ठीक है, माध्य 6 दिया है, तो हम लोग विषम संख्या का रूप जानते हैं, व्यापक रूप 2m + 1 होता है, तो इसको बढ़ाते जाते हैं 2m 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 2m, पहला विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा विषम संख्या, चौथा विषम संख्या, क्योंकि 4 लगातार विषम संख्या लेना है। ठीक है, तो 1 गो 3 गो 5 गो 7 गो पूरा विषम संख्या 4 गो ले लिए। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, माध्य बराबर कुल अंकों का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्यों का योग बटा कुल संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, माध्य आपके सवाल में दिया हुआ है, कितना है, 6 है। आप सबको जोड़िए, m1 + m2 + m3 + m4, ये हो गया कुल अंकों का योग। कै गो अंक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तब बटा में कितना 4, 3 गुना कर लीजिएगा, ऐसे और ऐसे, तो 6 चौका 24,
सबका मान रख लीजिएगा। m1 का मान 2m+1 है, 2m+3 रखिएगा, m2 का मान सारा मान उन रखिएगा। तो आपको ऐसा आएगा। m वाला जाति को एक जगह कर लीजिए, ठीक है। m वाला जाति को एक जगह और गिनती वाला को एक जगह कर लीजिए। 3 गो, 1 गो, 4 गो, 4 गो, 5 गो, 9 गो, 9 गो, 7 गो, 16 गो, प्लस में 16 बराबर के इधर गया तो माइनस में 16, चिन्ह बदल के माइनस में 16, 6 चौका 24, 24 में से 16 घटा लीजिएगा 8, 2 गो 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो 2 गो 8 गो m के जगह m 8 गुना में इधर करी गया था भाग में 8 का मान कट गया, m का मान कितना मिल गया 1। तो ये आपका m का मान मिला। बल्कि आप 4 गो जो रूप माने थे ना वही में रख लीजिए। और आपको बताना था ये कि सबसे बड़का कौन संख्या है, तो आपको इनमें अपने पता लग जाएगा, ठीक है। पहला रूप था 2m+1, 2m+3, 2m+5, 2m+7, ठीक है। m की जगह एक बारी 1, m का मान 1, m का मान 1, ठीक है। 2 एकम 2 गो 1 गो 3 गो, 2 एकम 2 गो 3 गो 5 गो, 2 एकम 2 गो 5 गो 7 गो, 2 एकम 2 गो 7 गो 9 गो। 4 गो विषम संख्या प्राप्त हुआ। और बताइए कि इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन है, तो आपका 9 है। और 9 आपका आंसर हो गया। और 9 का जवाब आपका बी नंबर कितना में मिल रहा है, बी नंबर ऑप्शन में मिला। बाकी ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट टू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच, लव यू। मिलते हैं 2021 के फर्स्ट सीटिंग में, इसको देखना मत भूलिएगा। चलिए फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।